हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मन भावन कहानियाँ। कुमुद को संगीत के लिए पुरस्कार मुख्य अतिथि आदित्य सिंह, जो एक विख्यात उद्योगपति थे, उनके हाथों मिला तो वो उसे निहारते ही रह गए। उनकी उम्र 33 साल थी। मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए थे। पिता की वसीयत को 4 गुना करने की धुन में शादी ब्याह करना भूल गए थे। उनका व्यक्तित्व भी शानदार था। जिम में वर्कआउट करके बनाई बॉडी, बहुत खूबसूरत चेहरा जो किसी को भी आकर्षित कर लेने की क्षमता रखता था। पर उन्हें कुमुद के रूप का ऐसा नशा हुआ कि पता लगाकर उसके घर पहुंच गए और उसके पिता से उसका हाथ मांगा। कुमुद के पिता हैरान रह गए कि इतना बड़ा आदमी उनकी बेटी से शादी करना चाहता है। उन्होंने कुमुद से पूछा तो वो हैरान हो गई। उसने अपने पापा से कहा कि पापा, वो बहुत बड़े लोग हैं, हमारी हैसियत उनके सामने कुछ भी नहीं है। रिश्ता बराबरी में करना ही ठीक होता है। जब ये बात उनके सम्मुख रखी गई तो उन्होंने कहा, एक बार मुझे कुमुद से बात करने दीजिए। कुमुद और आदित्य की बातचीत के बाद कुमुद ने हाँ कर दी। शादी हो गई। शादी के बाद जब उसके ससुराल में रिसेप्शन हुआ तो कुमुद की खूबसूरती की सबने दिल खोलकर तारीफ करी। कुमुद और आदित्य को देखकर ऐसा लगता था कि एक दूसरे के लिए ही बने थे। सुहाग रात को आदित्य ने बेशकीमती रिंग उसकी उंगली में पहनाकर उसके होठों को चूमकर अपने प्यार को दर्शाते हुए भावुक होकर कहा था कि जिस दिन से तुम्हें देखा था उस दिन से तुम्हारे ख्यालों में जी रहा हूँ, कभी मुझसे अलग मत होना। इतना प्यार पाकर कुमुद तो निहाल हो गई। दिन बीत रहे थे। धीरे धीरे आदित्य की सच्चाई सामने आने लगी। आदित्य का पॉसेसिव नेचर उसका दम घुटने लगा था। हर वक्त शक करना उसकी आदत थी। अगर कुमुद कुछ भी कहने की कोशिश करती तो एकदम से नाराज हो जाता था। एक दिन कुमुद को कैफे में उसके दोस्त अरुण और अंजलि मिल गए। उसने उन्हें अपने साथ बुला लिया तो आदित्य बेहद नाराज हो गया। घर आकर उस पर बरस पड़ा। अब कुमुद का फ्रेंड सर्कल ख़त्म हो गया था और मायके जाना भी सीमित था। यहाँ तक कि मायके में रुकने की इजाज़त भी नहीं थी। वो सब कुछ सहती जा रही थी। कुमुद प्रेग्नेंट हो गई थी और एक दिन एक बिजनेस पार्टी में किसी बात पे नाराज़ होकर घर आकर आदित्य ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। कुमुद को आदित्य से हर तरह से चिढ़ होने लगी थी। बेडरूम में भी आदित्य की ही मनमानी चलती। अगर कभी वो मना करते तो उसके चरित्र पर इल्ज़ाम लगाना जैसे उसका रोज़ का काम हो गया था। एक दिन कुमुद ने एक लेटर लिखकर घर छोड़ दिया। बहुत प्यार करती हूँ आपसे, पर आपका साथ निभाना मुश्किल होता जा रहा है। घर छोड़कर जा रही हूँ, पता नहीं कहाँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। लेटर पढ़ते ही आदित्य को बहुत गुस्सा आया और लेटर फाड़ दिया। कोई तमाशा ना हो इसलिए चुप्पी साध ली थी। 8 साल बीत गए थे। कुमुद शिमला से बोर्डिंग स्कूल में टीचर हो गई थी। उसका एक बहुत प्यारा बेटा था, बिल्कुल आदित्य की परछाई। उसे देखकर कुमुद के मन में रह रहकर टीसें उठती और उसे आदित्य की याद आती। बहुत टूटकर प्यार किया था उसने उसे, पर आदित्य का शक्की मिजाज उनके रिश्ते का नासूर बन गया था। उसकी शादी और पति को लेके स्कूल में उसके पीछे बहुत बातें होती थी और पुरुष सहयोगी उसके करीब आने की कोशिश करते थे, पर वो सबसे एक निश्चित दूरी बनाकर रखती थी, सिवाय जया के, जो उसकी एकमात्र सहेली थी और हमदर्द भी। एक दिन मार्केट में किसी काम से निकली तो कंधे पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। इस छुअन को वह पहचानती थी। शरीर में सिरहन सी दौड़ गई। आदित्य। पीछे मुड़ के देखा तो सच में आदित्य ही थे। कैसी हो? वो चुपचाप जमीन को देखती रही। कहाँ रहती हो कुमुद? आदित्य ने पूछा। मगर कुमुद के होठ सिल से गए थे। वो चुपचाप चलने लगी और आदित्य भी साथ में चल रहे थे। सोच रही थी, आदित्य बिल्कुल भी नहीं बदले। वही रोबीला चेहरा, वही स्मार्टनेस, सब कुछ 8 साल पहले जैसा। कहना चाहती थी कि अब हमारे रास्ते अलग है, पर कह नहीं पाई और घर पहुंच गई। घर में शांता भाई कन्नू का ख्याल रखती थी।
आदित्य को देखकर चौंक गई थी। मम्मी, आप आ गए मेरा फेवरेट चॉकलेट केक लेके? कन्नू अंदर से दौड़कर आया। अगले ही पल आदित्य को देखकर छाप गया। आदित्य उसे देखकर हैरान रह गया। ऐसा लगा जैसे उसका बचपन सामने खड़ा है। आदित्य की आंखें भर आई और कन्नू अपनी मम्मी के पीछे जाकर खड़ा हो गया। शांता बाई को घर जाने को कहने के बाद कुमुद किचन में आई और सोचने लगी कि क्या कह दूं कन्नू को कि ये तुम्हारे पापा हैं, और सोचते हुए ग्रीन टी लेकर बाहर आई। आदित्य सोफे पे बैठा था। तुम्हें अभी तक मेरी पसंद याद है? उसकी आवाज़ में व्यंग था। मेरा बेटा है और मुझे पता भी नहीं। क्या उसे पता है मेरे बारे में? उसकी आंखों में दर्द झलक आया था। नहीं, कुमुद ने धीरे से कहा। क्यों नहीं बताया? उसकी आवाज़ कांप उठी थी। क्या नाम रखा है? कन्नू, कौस्तुभ। कुमुद ने कन्नू को आवाज़ दी तो वो आकर उसके पास बैठ गया। कुमुद ने कहा, बेटा, पापा है, आपके पापा, और आदित्य के सामने खड़ा कर दिया। आदित्य ने बाहें फैलाई तो कन्नू दौड़कर उसकी गोद में चढ़ गया। आदित्य बहुत देर तक उसे चूमता रहा और उसे गले से लगा लिया। पापा, आप कहाँ थे? मैं रोज याद करता था। आपको मेरी याद नहीं आती थी? आदित्य ने उसे सीने में भींच लिया और कुमुद की तरफ देखते हुए बोला, बेटा, मैं बाहर गया हुआ था। आपको मेरी याद नहीं आती थी? आती थी, बहुत याद आती थी। आई लव यू पापा। आदित्य की आंखें भर आई। कुमुद उठकर ड्राइंग रूम में आ गई और रो पड़ी। आदित्य और कुन्नू की बातें उसको साफ सुनाई दे रही थी। आदित्य बड़े धैर्य से कन्नू के मासूम सवालों के जवाब दे रहे थे। रात हो चुकी थी। आदित्य उठ खड़े हुए। कहाँ जा रहे हैं? कुमुद ने कहा। होटल में रुका हूँ। यहीं रुक जाइए। रुक जाऊँ? मुझे बर्दाश्त कर सकोगी? आदित्य का स्वर तलख था। कन्नू पापा से लिपट गया। पापा, यहीं रहोगे ना आप? कुमुद डिनर बना चुकी थी। आदित्य के फेवरेट मटर पनीर, सूखे आलू बूंदी का रायता और मीठे में खीर। आदित्य खुद खाते हुए कन्नू को खिला रहे थे। खाने के बाद कन्नू अपने पापा से गप्पे मारते हुए उनकी गोद में सो गया। कन्नू को बेड पे लेटाकर आदित्य ड्राइंग रूम में कुमुद के सामने बैठ गया। कुमुद सर झुकाए बैठी हुई थी। तुम्हारे जाने के बाद बहुत तलाश किया तुम्हें। अब तक अकेले हैं आप? कुमुद बोली। क्या करता, बेपनाह मोहब्बत की थी तुमसे, पर मैं गलत था। जब कोई चीज़ हद से ज़्यादा गुजर जाती है तो वो घुटन बन जाती है। पापा तो चाहते थे कि दूसरी शादी कर लूँ, पर तुम्हारी दी चोट भुला नहीं पाया। तुम्हें कोई नहीं मिला? प्यार क्या सिर्फ आपने किया था? और मेरा क्या? कुमुद तड़प उठी। तुम्हें तो नफरत थी मुझसे। अगर ऐसा ना होता तो यूं ना छोड़ देती मुझे। आपकी आदतों से नफरत थी। कुमुद की आंखें भर आई और वो खुद को रोक ना पाई। किचन में आकर आंसू पोंछने लगी। आदित्य ने अपना कोट उतारकर सोफे पे रख दिया था और कुमुद को ध्यान से देख रहा था। उसका रूप आज भी उतना ही ताज़ा और निखरा हुआ था जितना 8 साल पहले था। उसने एक सिगरेट निकाली और एक गहरा कश लिया। कुमुद ने कहा, सिगरेट कब से पीने लगे आप? तुम थी तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। तुम्हारा नशा ही काफ़ी था, पर मुझे जीना ही नहीं आया। उसका स्वर बेहद थका हुआ और उदास था। कुमुद भीतर गई और एक नाइट सूट उसके सामने लेकर रख दिया तो वो चौंक कर बोला, ये तो मेरा है। हाँ, अपने साथ ही ले आई थी, मगर क्यों? आप नहीं समझेंगे। और तुम? कहकर आदित्य चुप हो गया था और कुछ देर दोनों के बीच खामोशी फैल गई। तुम्हारा घर छोड़कर जाना कुछ दिन अखबारों और न्यूज़ की सुर्खियां बन रहा था। मैंने कोई बयान नहीं दिया, खुद तुम्हारा तलाश करता रहा। साथ में सोचता था कि तुम बेवफा थी। मैं नहीं तो मेरे बच्चे को भी तुमने शायद। कुमुद खिड़की से लगकर खड़ी हो गई। बाहर चांदनी रात बिखरी हुई थी। दूर फैले पहाड़ बहुत खूबसूरत लग रहे थे।
कहीं दूर चकोर पक्षियों की आवाज़ गूंज रही थी। आदित्य कब कपड़े बदलकर उसके पीछे खड़े हो गए उसे पता ही नहीं चला। वो उसके इतने करीब थे कि वो महसूस कर रही थी। वो झिझक गई। वो हंसे, अभी तक वही शैम्पू यूज़ करती हो? इसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद थी। कुछ भी नहीं बदला, बस हमारी नज़दीकियाँ कब दूरियों में बदल गई आज महसूस हो रहा है। सो जाइए, बहुत रात हो गई है। आदित्य का स्वर तेज हो उठा। पूरे 8 साल हो गए हैं एक मायूसी में जीते हुए। एक बार भी तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? सोचती थी हर पल कि आप अगर आएंगे तो कनू को मेरे से छीन लेंगे, और अब पता नहीं। वो सहम गई और बोली, सुबह बात करेंगे। कुमुद कनू के पास आ गई। आज सोच रही थी, काश आदित्य एक बार उसे आवाज़ देते तो वो तुरंत उनकी बाहों में समा जाती। सुबह कुमुद की आंखें खुली तो देखा आदित्य सो रहे थे, एक मासूम बच्चे की तरह। नहा धोकर तैयार होकर देवी माँ के आगे दिया जलाया। लाल रंग की गोल्डन बॉर्डर वाली शिफॉन की साड़ी पहन, मांग में सिंदूर भर और बड़ी बिंदी लगाई, और फिर आंखों में काजल लगाकर खुद को शीशे में देखा। उसका रूप आज दर्पण में नहीं समा रहा था। जब से उसके और आदित्य के रास्ते अलग हुए थे, उसने इस तरह से तैयार होना ही छोड़ दिया था। पर आज वो आदित्य के लिए तैयार हुई थी। शायद वो आदित्य को दिखाना चाहती थी कि आज भी वो वैसी ही है जैसे वो उसे देखना चाहते थे। चाय लेकर आई तो आदित्य जग गए थे। कुमुद को देखकर वो स्तब्ध रह गए। चाय लीजिए, बहुत खूबसूरत लग रही हो। आज भी वैसी ही लग रही हो, पहले जैसी। आप चाय पीजिए, मैं कनू को स्कूल के लिए तैयार करती हूँ। कनू जिद करने लगा कि पापा स्कूल बस में बिठाएंगे। आदित्य कनू को स्कूल बस में बिठाकर आया तो कुमुद ने नाश्ता तैयार कर चुकी थी। आदित्य उसे देख रहे थे। उसका गोरा रंग लाल साड़ी में दमक रहा था। सच कहो, तुम्हें मेरी याद नहीं आई? कुमुद आंखों में आंसू लिए उन्हें देख रही थी। आदित्य ने उसे करीब खींच लिया और अपने होठ उसके कानों के पास लाकर धीरे से कहा, कुमुद, पिछले 8 सालों से तड़प रहा हूँ तुम्हारे लिए। उसकी पीठ को अपने हाथ से छूते हुए कहा। उनकी बाहों का घेरा उसके इर्द गिर्द घूमने लगा। मुझे इजाज़त है इस पल को जीने का। वैसे अभी भी कानूनी तौर पर मैं तुम्हारा पति हूँ, पर अगर तुम नहीं चाहोगी तो बिना तुम्हारी इजाज़त के तुमको छूऊंगा नहीं। कुमुद आंखें बंद किए शांत थी। आदित्य ने उसे बाहों में समेट लिया। उसने उसके होठों को चूम लिया। उसके हाथ उसके शरीर पर थे। उसने उसे इतने करीब कर लिया था कि उसका दिल जोरों से धड़क उठा। उसने धीरे से कहा, मुझे देखोगी नहीं? तो उसने चेहरा झुका लिया। वो शरीर और आत्मा से एक हो गए थे। जब भावनाओं का उफान थमा तो कुमुद ने अपने आप को उससे अलग कर लिया। उसने आदित्य की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रहे थे। चेहरे पर पूर्ण तृप्ति का एहसास था। उसने उसके माथे को चूम लिया। कुमुद ने अपने आप को आईने में देखा तो शर्म से लाल हो गई। कहाँ जा रही हो? आज रहने दो। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अभी मुझे बहुत सी बातें करनी हैं। कुमुद ने अपने आप को उसकी पकड़ से छुड़ाते हुए कहा, मुझे पता है कौन सी बातें करनी हैं आपको। उसने उसके गाल से धीरे से लिपस्टिक के निशान को साफ करते हुए प्यार से उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अब बाद में। आदित्य उसे देखकर गुनगुनाने लगा, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अच्छा जी। वो गहरी मुस्कुराहट बिखेर कर चली गई। स्कूल पहुंची तो सुखबुगाहट शुरू हो रखी थी। मिसेस मेहता बोली, कुमुद, आदित्य सिंह तुम्हारे घर आए हुए हैं? जी मैम, मेरे पति हैं। सबको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए थे। आदित्य ने अपनी मीटिंग ख़त्म की। 4 दिन हो गए थे उन्हें शिमला में। कनू हर समय अपने पापा से चिपका हुआ ही रहता था। कुमुद को आदित्य के स्वभाव में बदलाव नजर आ रहा था। शाम को जब आदित्य वापस लौटे
तो कुनू पापा के पास खड़ा हो गया। पापा, आप मुझे छोड़कर नहीं जाना। आदित्य ने उसके गाल को चूमते हुए कहा। कुमुद, अपने घर चलो। कनू और तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी बेनामी है। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे और कनू के बिना नहीं जी पाऊंगा। कुमुद ने प्यार से उसकी तरफ देखा और कनू के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, आपके बिना मैं अधूरी हूँ। मेरे कनू को अपने पापा के साथ औरों के प्यार की भी ज़रूरत है। और आदित्य की बाहों में समा गई। दोस्तों, शक एक ऐसी बीमारी है जो ज़िंदगी बर्बाद कर देती है, इसलिए इसे रिश्ते से दूर ही रखिए। जीवन साथी को समझें और उन पर भरोसा करें, तभी ज़िंदगी खुशहाल होती है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए किस्से कहानी के साथ। तब तक चैनल के साथ बने रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।